दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने मचाया ऐसा तूफान जिसकी आंधी में उड़ गया न्यूजीलैंड का हर एक गेंदबाज। जी हां दोस्तों, आज बारिश के कारण मुकाबले को टालने के लिए उतरा न्यूजीलैंड। अंत में बारिश बंद होने के बाद मुकाबले को खेलने के लिए राजी हो गया, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन तो वहीं ऋषभ पंत ने अपनी सांस रोक देने वाली बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचाया जिसको देखकर यह कह पाना मुश्किल हो गया कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। तो वहीं अंतिम ओवर में रोमांच की सारी हदें पार करते हुए ऋषभ पंत ने 20 रन बटोरकर भारत को जीत दिलाई। आखिरकार कैसे अंतिम ओवर में भारतीय टीम ऋषभ पंत की मदद से मुकाबले में जीत हासिल कर पाई, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाइलाइट्स का एक गेंद का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों हार्दिक पांड्या की सेना का सामना केन विलियमसन के धुरंधरों से वेलिंगटन शहर में हुआ। इस मुकाबले में बारिश ने मुकाबले में खलल डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बारिश के अंत में रुक जाने के बाद 10-10 ओवर का मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो काफी हद तक लगभग सही भी साबित हुआ, क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 95 रन पर रोक दिया और अंत में जीत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एलन और कॉनवे जैसे ही मैदान पर आए तो दोनों रनों की बारिश करने के इरादे से दिखाई दे रहे थे, जहां पर पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने भुवनेश्वर कुमार को 4 चौके जड़ दिए। इनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर हार्दिक पांड्या भी काफी ज्यादा सदमे में दिखाई दिए और हार्दिक पांड्या सोचने के लिए मजबूर हो गए कि एलन की मार से हमारे गेंदबाजों को कैसे बचाया जाए। हालांकि 3 ओवर के अंदर 45 रन बन चुके थे, अभी भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन खुद कप्तान हार्दिक पांड्या अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने आते ही एलन को सबसे पहले 32 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए दिखा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान केन विलियमसन मैदान पर आए थे। हालांकि केन विलियमसन भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन उन्होंने आज वो रूप अपनाया जिसकी सभी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि केन विलियमसन शुरुआत में समय लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 11-10 ओवर का मैच होने के कारण उन्होंने बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं किया और 4 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बटोर लिए और युजवेंद्र चहल की गेंद पर 6वें ओवर में पवेलियन को लौट गए। तो दूसरी तरफ कॉनवे आगे जाकर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक बार फिर हार्दिक पांड्या का शिकार कॉनवे 8वें ओवर में बन गए और मात्र 28 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए और इसी के साथ 10 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड टीम ने 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन 96 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से खौफनाक बल्लेबाजी करने के इरादे से संजू सैमसन और ईशान किशन आए। हालांकि कप्तान केन विलियमसन ने पहले ही ओवर में खतरनाक रणनीति के अनुसार गेंदबाज को चेंज कर दिया। दरअसल हमेशा की तरह इस बार गेंदबाजी करने के लिए टीम सऊदी बिल्कुल भी नहीं आए। उनकी जगह पर गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन को बुला लिया गया, जहां पर लॉकी फर्ग्यूसन के सामने भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज ऐसे आउट हुए जैसा माले का धागा टूट गया हो। जी हां दोस्तों, पहले ओवर की पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में ईशान किशन एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए। तो वहीं दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने चौका तो लगाया, लेकिन उस चौके को सिर्फ खाता खोलने के लिए रखा गया था। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने संजू सैमसन को 4 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए और यहां पर तो फील्ड की बनावट में काफी ज्यादा बदलाव आ गया, जहां पर सूर्य की दहशत सभी के अंदर देखने को मिल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनका खतरनाक प्रदर्शन आज भी सभी की आंखों में दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी में ऐसा बदलाव हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अचानक से दूसरा ओवर कराने के लिए गेंदबाज सेंटनर को बुलाया गया, जहां पर उन्होंने एक ही ओवर के अंदर 2 बड़े झटके ले लिए, जहां पर सूर्य कुमार यादव मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन को एलबीडब्ल्यू होकर आउट चले गए। तो वहीं श्रेयस अय्यर भी 8 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन अब भारतीय टीम की पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी ने संभाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके सामने बड़े से बड़ा दिग्गज खिलाड़ी भी कमजोर नजर आ रहा था। दरअसल दोनों बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे सामने अनुभवी गेंदबाज ना होकर गली क्रिकेट के गेंदबाज हो।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंत तक पारी को संभाले कर रहा और वहीं 2 ओवर में जब जीत के लिए 34 रन की आवश्यकता पड़ी तो हार्दिक पांड्या ने 1 छक्का और 2 चौके के साथ 14 रन बटोर लिए, लेकिन अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या 35 रन बनाने के बाद लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और मुकाबले में रोमांच आ गया। लेकिन अब मुकाबले में करो या मरो वाला पल सामने था, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए टीम सऊदी आए और सामने ऋषभ पंत मौजूद थे, जहां पर जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता पड़ी थी और सामने की तरफ ऋषभ पंत ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए पहली गेंद पर चौका लगा दिया। इसके बाद गेंदबाज कोशिश करने लगा कि ऋषभ पंत का विकेट कैसे भी करके जीत लिया जाए, लेकिन गेंदबाज एक बार फिर से नाकामयाब साबित हुआ, जहां पर दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर एक साथ एक हाथ से चौका लगा दिया। जिस प्रकार से लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके देखने को मिले, उसे देख तो लगने लगा था कि इस मुकाबले में भारतीय टीम आराम से जीत दर्ज कर लेगी, लेकिन विरोधी टीम के कप्तान केन विलियमसन अलग रणनीति के साथ इस मैदान पर खेलने के लिए उतरे थे, जहां उन्होंने पूरी कोशिश की और बल्लेबाजों को आउट किया। लेकिन ऋषभ पंत हार मारने वालों में से नहीं थे, उन्होंने एक बार फिर से चौका लगा दिया, लेकिन इस बार ना तो उन्होंने सामने की तरफ चौका लगाया और ना ही एक हाथ से चौका लगाया, बल्कि इस बार उन्होंने पीछे की तरफ मुड़कर पुल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा की याद दिला दी। परंतु अब गेंदबाज और कप्तान दोनों सोच में पड़ गए, जहां दोनों खिलाड़ी इस बात को सोचने लगे कि ऋषभ पंत को किसी भी तरीके से कैसे आउट किया जाए। लेकिन यहां पर ऋषभ पंत अपने लंबे अरसे से चल रहे खराब फॉर्म को बेहतर बनाने के मकसद से खेलने आए थे, लेकिन अभी भी 3 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में केन विलियमसन ने एक और बार मास्टर प्लान बनाते हुए ऋषभ पंत को आउट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज अलग ही अंदाज से ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अगली गेंद पर चौका जड़ दिया और ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। लेकिन अभी भी अंतिम गेंद पर चौके की आवश्यकता थी और यह गेंद सऊदी ने पैरों पर डाली, जिसका फायदा उठाकर फुल टॉस बनाते हुए ऋषभ पंत ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया और 50 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाकर सीरीज में बढ़त बनाई। आपको बता दें, ऋषभ पंत ने इस मुकाबले के अंदर 23 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 220 का रहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम सीरीज जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।